आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज पुनः क्लास 7 के इंग्लिश के साथ मैं आपके बीच हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपके बुक का लेसन 8, और जिसका टाइटल है, आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, मदर टेरेसा। नहीं, एक बहुत ही विख्यात नाम, एक प्रसिद्ध, है ना, जो है सो ये मदर टेरेसा है। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो आज इनके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इसके पहले बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिन्होंने हैंडीकैप्ड बच्चों की, विकलांग बच्चों की, निःशक्त बच्चों की, अनाथ बच्चों की सेवा की हो? यदि हाँ, आप जानते हैं तो आप उनका नाम बताएं, क्या नाम है, और उन्होंने ऐसा क्या क्या कार्य किया। तो यदि आपके दिमाग में हो तो आप सोचिएगा। फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं। कौन सी स्टोरी है? मदर टेरेसा की। ठीक है, नाम है मदर टेरेसा। ठीक है, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। तो आइए, आज आपके बुक में है, इसके बारे में हम लोग देखें क्या लिखा है। आप अपना बुक निकालिए और लाइन बाय लाइन आप जो है, हो सके तो पेंसिल या उंगली रख करके देखिए कि हम पढ़ेंगे तो आप पढ़ना भी सीख लेंगे, इसका अर्थ भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि मदर टेरेसा वॉज ए ग्रेट सेंट। मदर टेरेसा कौन थी? ग्रेट मतलब महान, और सेंट, सेंट किसको कहते हैं? सेंट कहते हैं संत को। यानी मदर टेरेसा जो थी एक महान संत थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त। शी वॉज बॉर्न मतलब उनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 26 अगस्त, 26 अगस्त। और 1910 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो स्कोपिया, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का कैपिटल सिटी है स्कोपिया, है ना। मैसेडोनिया जो है, इसका कैपिटल सिटी क्या है? स्कोपिया है। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो सी वॉज द यंगेस्ट। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटी। सी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, वह सबसे छोटी बच्ची थी। नहीं, ऑफिन अल्बेनियन बिल्डर, यानी कि उनके माता पिता जो थे कहाँ के थे? अल्बानिया के थे। अल्बानिया एक जगह का नाम है। ठीक है, तो बिल्डर, बिल्डर किसको कहते हैं? जो बिल्डिंग बनाता है, जो भवन का निर्माण करता है, भवन निर्माता। नहीं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिल्डर। तो एक अल्बेनियन बिल्डर की वो संतान थी। शी वॉज द यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी, है ना, संतान थी अपने माता पिता की। कहता हर अर्ली नेम, यानी उनका जो प्रारंभिक नाम था। अर्ली नेम प्रारंभिक नाम नहीं। बचपन में लोग नाम अपने बच्चे का कुछ और रखते हैं, बड़े होने पर उसका नाम कुछ और रख देते हैं। तो उनका जो बचपन का नाम था, अर्ली नेम मतलब प्रारंभिक नाम, क्या था उनका? एग्नेस। यानी मदर टेरेसा का बचपन का नाम था एग्नेस। बट शी इज़ पॉपुलरली नोन, कहता है लेकिन शी इज़ पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा, लेकिन उनको लोकप्रिय रूप से, पॉपुलरली मतलब, है ना, लोकप्रिय रूप से, नोन जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एज मदर टेरेसा, यानी मदर टेरेसा के रूप में वो विख्यात हैं। उन्हें जाना जाता है मदर टेरेसा के नाम से, है ना। बचपन में उनका नाम था एग्नेस, लेकिन विख्यात हो गई किससे? लोकप्रिय हुई किस नाम से? मदर टेरेसा के नाम से। कहता है शी टुक हर इनिशियल वॉज एज ए नन, यानी कि उन्होंने शुरुआत में, आरंभ में, ठीक है ना, एक प्रतिज्ञा ली। क्या? एज ए नन, यानी कि एक नन के रूप में। नन समझते हैं? एक ऐसी आदर्श लेडी, है ना, एक ऐसी आदर्श महिला जो धार्मिक प्रवृत्ति की हो, जो क्या कहते हैं, दूसरों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करती हो। ऐसे, है ना, धार्मिक महिलाओं को कहा जाता है नन। तो प्रारंभ में, है ना, शी टुक इनिशियल वॉज, प्रारंभ में उन्होंने, है ना, एक प्रतिज्ञा ली कि मुझे भी क्या बनना है? नन बनना है ना। यानी एक धार्मिक महिला जो दूसरों के
सेवार्थ ही अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करती है। कहता है फ्रॉम 1931 टू 1948 यानी 1931 से 1948 तक मदर टेरेसा टाउट, टाउट देखिए, टाउट मतलब पढ़ाया, टीच मतलब होता है पढ़ाना और टाउट मतलब पढ़ाया। मदर टेरेसा ने पढ़ाया एट सेंट मैरीज हाई स्कूल कोलकाता, यानी सेंट मैरीज हाई स्कूल कोलकाता में उन्होंने 1931 से लेकर के 1948 तक क्या किया, पढ़ाया, यानी पठन पाठन का कार्य वहाँ पर किया, बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। क्या कर रहा है, बट द सफरिंग एंड पुवर्टी ऑफ द पीपल, बट द सफरिंग एंड पुवर्टी ऑफ द पीपल मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल। कहता है लेकिन सफरिंग का मतलब होता है कष्ट पीड़ा, पुवर्टी मतलब होता है गरीबी। कहता है कि कष्ट गरीबी ऑफ द पीपल यानी लोगों के दुख कष्ट और गरीबी को देखकर क्या हुआ, मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल, यानी कि लोगों की गरीबी और कष्ट और लोगों का कष्ट पीड़ा है ना, ये उनसे नहीं देखा गया। और कहता है कि इसके कारण है ना, मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल, इसके कारण उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, लोगों का कष्ट देखकर, लोगों की गरीबी को देखकर उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ दिया। कहता सी डिवोटेड हर सेल्फ टू वर्क, उन्होंने क्या किया, डिवोटेड, सी डिवोटेड हर, अपने आप को समर्पित कर दिया, टू वर्क अमॉन्ग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में भी जो सबसे ज़्यादा गरीब। ठीक है, कहता है सी डिवोटेड, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, सी डिवोटेड हर सेल्फ, अपने आप को समर्पित कर दिया, कहाँ पर, अमॉन्ग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में भी जो सबसे गरीब था, इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता, स्लम कहते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, गंदी बस्ती होते हैं उनको, पुअर्स इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता, यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, कोलकाता के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो गरीबों से भी गरीब लोग थे, उनकी सेवा में है ना अपने आप को लगा दिया, समर्पित कर दिया। फिर क्या हुआ, ऑल्दो मतलब यद्यपि, सी हैड नो फंड, यानी उनके पास कोई फंड नहीं था, उनके पास कोई राशि नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था। सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल, सी स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब शुरू करना, सी स्टार्टेड है ना, उन्होंने शुरू किया, क्या शुरू किया, एन ओपन एयर स्कूल, एक क्या कहते हैं खुली हवा वाला स्कूल, यानी कि एक ऐसा स्कूल, ओपन एयर मतलब उसमें चार दीवारी नहीं होगी, छत नहीं होगी, मतलब खुले आसमान के नीचे, समझिए खुले आसमान के नीचे उन्होंने स्कूल चलाना शुरू किया। नहीं, फॉर स्लम चिल्ड्रन, झुग्गी के बच्चों के लिए, स्लम चिल्ड्रन मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए, ओपन एयर स्कूल मतलब आसमान के नीचे बैठा करके नहीं, किसी पेड़ उड़ के नीचे बैठा के पढ़ाना शुरू कर दिया, वही स्कूल चला। इन 1950, कब ऐसा किया, तो 1950 1950 में। कहता है सी स्टार्टेड द मिशनरीज, उन्होंने शुरू किया मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी एक संस्था, उन्होंने एक संस्था की शुरुआत की जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। सी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स, कहता है शी लव्ड, लव्ड मतलब प्यार किया, प्रेम किया, शी लव्ड एंड केयर्ड फॉर, केयर्ड मतलब ध्यान रखा, देखभाल किया, किसका, फॉर दोज पर्सन्स, उन लोगों का, वोम नोबडी लुक्ड आफ्टर, मतलब जिसे कोई भी नहीं देखता था, जिसका कोई ख्याल नहीं, कोई भी जिसका ध्यान नहीं रखता था, उन लोगों का है ना, उन लोगों से इन्होंने प्रेम करना शुरू किया और उनका ख्याल रखना इन्होंने शुरू किया। कहता है सी रिसीव्ड, यानी उन्होंने प्राप्त किया, रिसीव मतलब प्राप्त करना, सी रिसीव्ड क्या रिसीव किया, ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, कहता है कई, ए नंबर ऑफ, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड यानी सम्मान मिला उनको, एंड डिस्टिंक्शंस यानी इस तरह के कई सम्मान उन्हें मिले। सम ऑफ देम आर, उनमें से जो कुछ सम्मान है उनका नाम देखिए लिखा हुआ है, पोप जॉन 13,
पोप जॉन 13 पीस प्राइज उनको मिला, यानी शांति पुरस्कार। पोप जॉन 13 शांति पुरस्कार उनको मिला। और क्या मिला? द मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला। और क्या मिला? द भारत रत्न, भारत रत्न जो है द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना ऑफ आवर कंट्री, भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान है, वह है भारत रत्न, वो भी उनको मिला। एंड द नोबेल पीस प्राइज़, और क्या मिला? नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो भी 1979 में उनको मिला। किसको मिला? मदर टेरेसा को। अब क्या है कि मदर टेरेसा हैड टू फेस, मदर टेरेसा को है ना फेस करना पड़ा, नहीं, मैनी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी कठिनाइयों का फेस मतलब सामना करना पड़ा। एंड क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, यानी आलोचना का भी इनको शिकार होना पड़ा और बहुत सारी कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ा। बट शी वॉज अनडिटर्ड, लेकिन मतलब जो कठिनाइयाँ हुई या जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, इनकी आलोचना की, तो ये कभी भी उससे विचलित नहीं हुई, बल्कि अपने मार्ग पर है ना उनका जो कार्य था उस पर अटल रही, है ना, अविचलित रही, जरा से इधर से उधर नहीं हुई। शी सेड, उन्होंने कहा, नो मैटर, मतलब कोई बात नहीं है, हु सेज व्हाट, मतलब लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है। यू शुड एक्सेप्ट इट, आपको स्वीकार कर, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, यू शुड एक्सेप्ट इट, आपको स्वीकार करना चाहिए। विथ ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, स्माइल मतलब मुस्कुराना। एंड डू योर ओन वर्क, और अपना काम आप करते रहिए, मुस्कुरा करके अपना काम आप क्या कीजिए? करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या है? कहता आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज, यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, सी एडवाइज्ड, उन्होंने एडवाइस किया, सलाह दिया, पीपल, लोगों को, टू गो बैक होम, क्या कहा? कि वापस घर जाओ। एंड लव देयर फैमिली, और अपने परिवार को प्रेम करो, अपने परिवार से प्यार करो। इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, है ना, क्या कहते हैं? वर्ल्ड पीस, यानी विश्व शांति को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए अपने घर जाओ और अपने परिवार से प्रेम करो, प्यार करो। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबोर्ड, यानी कि मदर टेरेसा अब देखिए ईश्वर के घर चली गई, ठीक है ना। ऑन द 5 सितंबर 1997, यानी कि 5 सितंबर, 5 सितंबर 1997, 5 सितंबर 1997 को वो भगवान को प्यारी हो गई, यानी ईश्वर के पास चली गई, नहीं, यानी उनका डेथ हो गया, उनका निधन हो गया। कहता एट द टाइम ऑफ हर डेथ, यानी कि उनके डेथ के समय, मृत्यु के समय, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड ओवर 4000 सिस्टर्स, यानी उनकी जो उनका जो इस्टेब्लिश किया हुआ था, स्थापित किया हुआ था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, कहता हैड ओवर 4000 सिस्टर्स, यानी 4000 से अधिक सिस्टर्स थी उसमें, मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 से ज़्यादा हो गई थी। एंड इन एसोसिएटेड ब्रदरहुड, और यानी कि क्या कहते हैं, मेल, है ना, जो मेल थे, यानी पुरुष भी जो कर्मी थे उसमें जो है सो, जो कि उस कार्य में लगे हुए थे, ठीक है, उनको उनकी संख्या भी 300 मेंबर्स, है ना, क्या कहते हैं, ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स, है ना, पुरुष भी थे, ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज़, जो कि 123 देशों में, 123 देशों में, है ना, 610 मिशंस को ऑपरेट कर रहे थे, चला रहे थे। सोचिए कितना बड़ा वो संस्था बन गया था। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया था कि उसमें 4000 से ज़्यादा सिस्टर्स हो गई थी, और ब्रदरहुड की संख्या भी 300 हो गई थी, है ना, 300 मेंबर्स, 300 मेंबर, और इन लोगों के द्वारा 610 मिशंस जो है सो 123 देशों में चलाए जा रहे थे। कहता है दिस इंक्लूडेड,
और ये जो मिशंस था इसमें क्या क्या चीज़ है ये देखिए, दिस इंक्लूडेड हॉस्पिटल्स, इसमें हॉस्पिटल्स थे, होम्स फॉर पीपल, है ना, होम्स फॉर द पीपल, लोगों के लिए घर, विथ HIV एड्स, मतलब जो लोग HIV या एड्स से पीड़ित थे उनके रहने की व्यवस्था थी, उनके लिए घर था। लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी यानी जो कुष्ठ रोगी होते हैं, है ना, और जो TB से जो ग्रसित रहते हैं, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस, चिल्ड्रन एंड फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम्स में और क्या चलता था, है ना, बच्चों का और परिवार का जो क्या कहते हैं परामर्श, काउंसलिंग मतलब परामर्श होता है, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम होता है, यानी बच्चों का और परिवार का जो परामर्श का कार्यक्रम रहता था वो भी चलता था। और पर्सनल हेल्प्स यानी व्यक्तिगत सहायता के लिए भी था। ऑर्फेनेज एंड स्कूल्स, ऑर्फेनेज जो अनाथ बच्चे होते थे, है ना, एंड स्कूल्स, और स्कूल भी इनका चलता था। कहाँ कितने देशों में? तो 123 देशों में इनका ये चल रहा था। और ये 610 मिशन, 610 था सब मिला करके। द मदर टेरेसा वॉज गिवन, कि मदर टेरेसा को दिया गया, वॉज गिवन मतलब दिया गया क्या, स्टेट फंडल यानी एक राजकीय सम्मान दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा मदर टेरेसा को एक राजकीय सम्मान दिया गया। इन ग्रैटिट्यूड फॉर हर सर्विसेज, यानी उन्होंने जो सेवा की, टू द पुअर, गरीबों की जो सेवा की उसकी कृतज्ञता में, है ना, भारत सरकार ने राजकीय सम्मान दिया, है ना, टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ इंडिया, यानी उन्होंने जो गरीब बच्चों की, सभी धर्म के गरीब बच्चों की जो सेवा की उसके सम्मान में, है ना, यानी कि मरणोपरांत जब, है ना, जो जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनका डेथ हुआ, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि भारत सरकार के द्वारा की गई। तो ऐसी थी मदर टेरेसा। तो हमको उम्मीद है कि आपको, है ना, आप समझ गए होंगे अर्थ को, कितनी महान महिला थी। हमको इनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमें भी गरीबों और असहायों की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।